नमस्कार। आज हम भारत की जमीन के नीचे छिपे कुछ बेहद पुराने रहस्यों को देख रहे हैं। हमारे पास ये जो दस्तावेज हैं, ये भारत की भूगर्भिक संरचना मतलब यहाँ की चट्टानें कैसे बनी, कब बनी, ये सब बताते हैं। सोचिए जरा, कुछ पत्थर तो तब के हैं जब पृथ्वी बस ठंडी ही हो रही थी। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी जगह का जो भूगोल होता है, पहाड़, मैदान, खनिज, ये सब कहीं ना कहीं जमीन के नीचे की बनावट पर ही टिका होता है। और भारत तो इस मामले में बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ बहुत पुरानी चट्टानें भी हैं और एकदम नई भी। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है इन दस्तावेजों के जरिए भारत की चट्टानी बुनियाद को समझना और ये जानना कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो शुरुआत सबसे पुरानी चट्टानों से करते हैं, आकियान समूह। ये कब की बात है? ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, लगभग 4 अरब साल पुरानी, जब पृथ्वी बस बन ही रही थी, ठंडी हो रही थी। इसीलिए इनमें फॉसिल्स मतलब जीवाश्म नहीं मिलते। जीवन था ही नहीं तब। ये चट्टानें गर्मी और दबाव से बिल्कुल बदल गई हैं, रूपांतरित हो गई हैं, जैसे नाइस और शिस्ट। ये आपको मिलेंगी प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्से में, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार और हाँ, हिमालय की जड़ों में भी। एक तरह से ये बेस है, बुनियाद। अच्छा, मतलब ये वो बेस है जिस पर बाकी सब कुछ बना। फिर आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टानों का क्या महत्व है? हाँ, ये धारवाड़ चट्टानें दिलचस्प हैं। ये असल में उन्हीं आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने और फिर जमा होने से बनी। तो ये भारत की पहली अफसादी चट्टानें हुई, सेडिमेंट्री लॉक्स। हालांकि ये भी बाद में काफी बदल गईं, रूपांतरित हुईं। इनमें भी जीवाश्म नहीं है, पर भारत का जो खनिजों का खजाना है ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। लगभग सारी जरूरी धातुएं, सोना जैसे कोलार की खानों वाला, फिर लोहा, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन वगैरह, सब इन्हीं में मिलता है। ओहो! ये कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा जिलों में तो हैं ही, अरावली और छोटा नागपुर में भी मिलती हैं। वाह! यानी ये सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि हमारे इंडस्ट्रीज के लिए भी एक तरह की नींव है। हाँ। अच्छा, इस नींव के ऊपर फिर और परतें जमी, कुडप्पा और विंध्यन। सही। इसके बाद आई पुराना महाकल्प की चट्टानें। इसमें 2 मुख्य हैं, कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा चट्टानें, जो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हैं, इनमें आपको मिलेगा बिल्डिंग मटेरियल जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और कुछ अयस्क भी हैं, तांबा, कोबाल्ट जैसे। और विंध्यन चट्टानें, ये तो मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैली हैं, राजस्थान से बिहार तक। ये खास तौर पर बिल्डिंग स्टोन्स के लिए मशहूर हैं। सोचिए, दिल्ली का लाल किला, सांची स्तूप, इनका जो लाल बलुआ पत्थर है वो यहीं से आया है। अरे वाह! लाल किला वाला पत्थर। हाँ, और पन्ना के हीरे भी तो इन्हीं विंध्यन चट्टानों में मिलते हैं। इनमें जीवन के कुछ धुंधले से संकेत मिलते हैं, पर साफ फॉसिल्स अभी भी कम है। कमाल है। अच्छा, एक और नाम जो बहुत सुना है, गोंडवाना चट्टानें। इनका जिक्र हमेशा कोयले के साथ होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भारत का करीब 98% कोयला वो इन्हीं गोंडवाना चट्टानों से आता है। ये बनी थी ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच। ये वो समय था जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था। भारत, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब जुड़े हुए थे। इसीलिए कोयला इन सभी जगहों पे मिलता है। ये चट्टानें ज्यादातर नदी घाटियों में मिलती हैं, दामोदर, महानदी, गोदावरी। और इनमें मछलियों, रेंगने वाले जीवों के फॉसिल्स भी मिलते हैं। अच्छा, और वो दक्कन ट्रैप जो नक्शे पर इतना बड़ा सा दिखता है, वो क्या चीज है? हाँ, दक्कन ट्रैप वो क्रिटेशियस काल के आखिर में हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों का नतीजा है। मतलब लाखों साल तक दरारों से लावा निकलता रहा, फैलता गया, जमता गया, परत दर परत, सीढ़ी जैसा बन गया। इसीलिए ट्रैप कहते हैं, स्वीडिश शब्द ट्रैपा से, जिसका मतलब सीढ़ी होता है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में फैला है। और इसी से बनी है वो काली मिट्टी, रेगुर, जो कपास के लिए इतनी अच्छी होती है। अच्छा, मतलब एक ज्वालामुखी घटना ने हमारी खेती को सीधे सीधे प्रभावित किया है। फिर कहानी हिमालय की तरफ मुड़ती है, टर्शरी चट्टानों के साथ। हाँ बिल्कुल। टर्शरी काल मतलब इयोसीन से प्लायोसीन युग तक, ये मुख्य रूप से हिमालय बनने का टाइम है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच का जो टेथिस सागर था, उसके मलबे से हिमालय खड़ा हो गया। इन टर्शरी चट्टानों में हमें मिलता है लिग्नाइट कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
खासकर असम, गुजरात, राजस्थान में। और सबसे नई मतलब जियोलॉजिकल टाइम में सबसे ताज़ा चट्टानें कौन सी हैं? वो है क्वाटरनरी चट्टानें। पिछले कोई 26 लाख सालों में बनी हैं, प्लाइस्टोसीन और होलोसीन युग, और आज भी बन रही हैं। हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इतना उपजाऊ, वो इन्हीं की देन है। हिमालय से नदियां जो मिट्टी लाईं, जलोढ़ मिट्टी, वो जमा होती गई। कश्मीर की करेवा मिट्टी जिसमें केसर उगता है, हमारे तटीय मैदान, थार मरुस्थल, ये सब इसी दौर में बने। आज के जो नदी डेल्टा हैं, बाढ़ के मैदान हैं, वो भी इसी का हिस्सा हैं। और हाँ, इनमें ग्राउंड वाटर भी खूब होता है। तो ये थी भारत की जमीन के नीचे की एक गजब की कहानी। 4 अरब साल पुरानी बुनियाद से लेकर आज की मिट्टी